अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। ले जनाब, आज एक वीडियो एक भाई के कमेंट पर बनने लगी है जी। साजिद अली साहब फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, और इन्होंने कहा कि जी हड्डी और जोड़, बहुत से लोग बात करते हैं तो जोड़ मुख्तलिफ बनावट के होते हैं, तो अच्छे जोड़ कौन से हैं इसके बारे में बताया जाए। अच्छा यार, एक जो चीज़ है ना, आज सुबह मुझे फ़ोन भी आया, मेरी बात भी हो रही थी, बड़े मोहतरम है जी चौधरी अब्दुल शकूर साहब ओमान से, तो उनके साथ बात हो रही थी। वो भी यही बात कर रहे थे कि जी हड्डी और जोड़ का फंक्शन और इस बारे में बातचीत हो रही थी, और साजिद अली साहब का भी कमेंट हड्डी और जोड़ के बारे में। तो मैंने कहा यार चले आज इसके बारे में बात करते हैं और इसके ऊपर आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखें, अब जोड़ कबूतर में, जोड़ बेसिकली कहते हैं जॉइंट्स को, जॉइंट्स यानी जोड़। जोड़ क्या होगा कि ये जैसे इस तरह से, अब ये एक जॉइंट बन गया, अब इसमें मूवमेंट होगी, हरकत होगी, ये जो हमारे यहाँ हैं ये जॉइंट्स हैं। अब जिसको आम इस्तिलाह में कबूतर परवरी में हड्डी जोड़ कहा जाता है, दरअसल वो जोड़ नहीं है, दरअसल वो भी दो हड्डियां हैं। एक हड्डी जो है वो तो ये सीने की हड्डी हो गई। अच्छा, इसके बाद ये दो हड्डियां होती हैं, दो हड्डियां, इनकी पोजीशन ये भी होती है, ये भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है। ये भी दरअसल उस मेन हड्डी के बाद दो हड्डियां होती हैं। मैं परिंदा पकड़ता हूं और आपको बताता हूं, लेकिन मशहूर हो चुका है, यानी कहते हैं कि आम एक बात हो चुकी है कि इसको जोड़ कहा जाता है, तो हम भी जोड़ इसी से मुराद लेते हैं। होते क्या हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। लेकिन अब एक परिंदा मेरे हाथ में आया, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये टैडी है। बहुत से लोग इसको जब देखेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये कोई बटेरा है या क्या है, ये देखो। लेकिन सर ये एक टैडी परिंदा है। बहरहाल इसको आप कोई भी नाम दें, आप अगर इसको बटेरा समझते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप बटेरा कह दें इसको, बट ये एक टैडी परिंदा है, ये देखो, ठीक है। अब क्योंकि ये हाथ में आ गया इसलिए बस इसके ऊपर बात करते हैं। ये परिंदे को उल्टा करके आपको ज़्यादा अच्छा बताया जाएगा। बेसिकली ये हड्डी कहलाती है, इसको कील कहते हैं इंग्लिश में, बहरहाल कील बोन ये। अच्छा, इसके ये देखें, अब ये गौर कीजिएगा, ये हड्डी ओके, और ये हड्डी चल रही है यहाँ, ये ख़त्म हुई, ये यहाँ से शुरू ऐसे और ये ख़त्म, और ये जो है ना ये दो, एक और दो, ये एक दो, ये जोड़ है। ये बेसिकली ये देखें जी, सॉरी, ये परिंदा है, ये देखें, ठीक है। ये इसकी हड्डी, ये और ये जोड़ यहाँ, बिल्कुल ये हड्डी ख़त्म हुई और साथ ही एक दो ये जोड़ है। बेसिकली ये जोड़ नहीं है, ये भी दो हड्डियां हैं, लेकिन इनको कह दिया जाता है कि जी ये जोड़ है, नाम मशहूर है। तो हड्डी जोड़ से मुराद यही ली जाती है कि ये हड्डी आएगी और ये जोड़ आएंगे। जोड़ तो इसमें बहुत से हैं, देखें जी, इसके ये टांगों में जोड़ हैं, जॉइंट्स उंगलियों में हैं, फिर इसके जो जॉइंट्स हैं ना, मैंने एक अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, इसके यहाँ परों में होते हैं, ये जिस चीज़ से ये पर मूव करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, यहाँ जॉइंट्स हैं, यहाँ जॉइंट्स हैं, इनकी बड़ी अहमियत है जोड़ों की। अच्छा, लेकिन आम बात इस पे होती है, तो आज इसी पर बात करेंगे।
तो एक तो ये समझ लें कि बेसिकली इनको जोड़ कहना है गलत, जोड़ कहा नहीं जाएगा, लेकिन आम बात हो चुकी है तो इसलिए हम भी इसको हड्डी जोड़ ही कह देते हैं। जोड़ है जी ये हड्डी सीने की, और उसके पीछे जो दो हड्डियां उनको हम जोड़ कहते हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ आ गई कि ये हों कैसे। एक बात आपको ये बता दी है, एक और सॉरी परिंदा छोड़ दिया, परिंदा पकड़ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ले, ये मेरे जो गोल्डन थे परिंदे उनकी एक यादगार मेरे पास मौजूद है, पट्टी है, और ये मेरे पीएसपी और गोल्डन की निशानी है जी। ये देखो बेसिकली तो है ये देखिए गोल्डन और पीएसपी क्रॉस में है ये। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो बेस्ट पोजीशन है ना जोड़ की, वो कहाँ होती है। ये हड्डी, इसकी हड्डी बहुत शानदार है यार, बहुत ज़बरदस्त इसकी, बिल्कुल ये देखें, ये एक गुलाई में बहुत अच्छी हड्डी है। अच्छा, एक तो हड्डी अच्छी होना, यानी हड्डी ही इसकी जो है ये यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और उसके बाद जब हम जोड़ तलाश करें तो ये हड्डी के बाद जोड़ और ऊपर हो। इस तरह परिंदा हाथ में है, ये हड्डी चेक की, अब ये गौर कीजिए, ये हड्डी चेक की, और ये ऊपर जो, सॉरी मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ कि जो बेसिकली आपकी समझ में आ जाए। ये परिंदा हाथ में अब आपको नजर आएगा, ये हड्डी मैंने चेक की, ये देखें, ये हड्डी ये जा रही है, ये हड्डी खत्म हुई, और ऊपर उंगली की फिर जोड़ महसूस हो। ये दी बेस्ट है, हड्डी खत्म हुई है और उंगली ऊपर की तरफ जाए और वहां जोड़ आपको महसूस हो, ये जोड़ सबसे अच्छे हैं। एक चीज़ तो ये अपने जहन नशीन कर लें कि ये जोड़ की सबसे शानदार पोजीशन है। ऐसा परिंदा आपको नायाब परिंदों में ये चीज़ आती है, कम परिंदों में आती हैं। और जोड़े जब आप पेयरिंग करें तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें, अगर दोनों परिंदे ऐसे नहीं मिलते तो कम से कम एक परिंदा ऐसा ज़रूर पेयर अप होना चाहिए, नारी या मादी, जिसके जोड़ बहुत ऊपर की तरफ जाकर हो। एक चीज़ तो ये। अब दूसरी बात ये कि इसको मैं छोड़ता हूँ, अब मैं आपको जोड़ समझा देता हूँ थोड़े से। अच्छा, अब जोड़ जो है ना ये इस तरह भी होंगे, ठीक है। जोड़ थोड़े से इस तरह भी होंगे और जोड़ इस तरह भी होंगे। अब ये मिले हुए हों, ये खुले हुए हों, ये ऐसे हों, ये एक अलग बात है। अब एक और आपको चीज़ बता देता हूँ, शायद आपको कुछ लोगों को पता भी है, कुछ को नहीं लगे। ये जोड़ कबूतर की हेल्थ के मुताबिक ये चेंज भी हो जाते हैं। यानी बाज़ औक़ात ये आपको जब आप परिंदा पकड़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये खुले जोड़, इनमें फासला है, लेकिन उस परिंदे को जब आप कुछ अरसे के बाद पकड़ेंगे तो हो सकता है आपको उसके जोड़ बंद मिले। अक्सर मादियों में तो ये ज़रूर होता है, जब वो अंडों पर आती हैं, ब्रीडिंग में होती हैं, तो जोड़ खुल भी जाते हैं। इस चीज़ को आपने बड़ा जो है ना वो जज करना है। कबूतर की हेल्थ के में भी इसका फ़र्क पड़ता है। अगर कबूतर बीमार है, ढीला पड़ गया है, तब भी उसके जोड़ खुल जाते हैं, और जैसे ही वो अपने सेहत तंदुरुस्ती में आता है उसके जोड़ बंद भी हो जाते हैं। इसलिए मैं बंद और खुले जोड़ों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं पोजीशन बता रहा हूँ कि उसकी पोजीशन चेंज होती है जोड़ों की। जब आप हाथ लगाएंगे आपको महसूस होगा, कुछ जोड़ ऐसे सीधी हड्डी जाएंगी, आप हाथ फेरेंगे, कुछ जोड़ ऐसे होंगे जो हड्डी थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी कर्व, कुछ जोड़ ऐसे गुलाई में होंगे। गुलाई में जो जोड़ हों सर जी वो बड़े बेस्ट है, बहुत अच्छे जोड़ हैं, जिन जोड़ों की शेप इस तरह से हो, ऐसे। अच्छा, अब ये एक और चीज़ समझने वाली है कि ये चाहे खुले हों लेकिन ये हों बिल्कुल आमने सामने, ऐसे ना हो कि ये आगे पीछे हों।
ऐसे। आगे पीछे होंगे तो वो जोड़ अच्छे नहीं है, पेयरिंग में अच्छे नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे ये नहीं होने चाहिए, कम से कम ये खुले भी हैं ना तो ये होने एक पोजीशन पर चाहिए, ऐसे। ये ऐसे एक पोजीशन पर होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे भी हैं तो एक पोजीशन पर हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। ये चीज समझे। अच्छा, अब बाज़ औक़ात इसमें किरदार क्या है या चीज़ क्या है। मैंने बताया जोड़ ऊपर की तरफ जाकर लगे, गुलाई में हो। जिस परिंदे के जोड़ अच्छे होंगे उस परिंदे की दुम भी अच्छी होगी। ये भी आप देख लें, अक्सर 90% ये चीज़ निकलती है। चलता फिरता परिंदा देखते हैं हम, उठता बैठता, हम कहते हैं यार इसके हड्डी जोड़ भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हमें दुम जो है वो मजबूत नज़र आती है, अच्छी दुम नज़र आती है। अच्छी दुम होगी तो 90% परिंदों के जोड़ भी अच्छे होंगे। जिन परिंदों के जोड़ अच्छे नहीं होंगे, खुले जोड़ के होंगे, उन परिंदों की अक्सर जो दुम है वो भी आपको खूबसूरत नहीं नज़र आएगी, टेढ़ी मेढ़ी सी बिखरी हुई दुम नज़र आएगी। अच्छा, बात से बात निकलती है, लंबी होती है। खुली दुम के परिंदे भी अच्छे होते हैं बशर्ते कि उनकी दुम अच्छी हो। अच्छी दुम होना और चीज़ है, खुली दुम होना और चीज़ है, बुरी दुम होना और चीज़ है। बुरी दुम ऐसे होती है कि पर आपको टेढ़े मेढ़े से ऊपर नीचे एक तरतीब में नहीं नज़र आते, वो बुरी दुम होती है। खुली दुम है लेकिन उसके बावजूद दुम एक लेवल पर है, वो दुम अच्छी कहलाएगी, वो बुरी नहीं कहलाएगी। मेरे पास एक मादी है, उसने अंडा एक दिया था, अगर दूसरा दे दिया तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं यार, उसने भी एक अंडा दिया है, तो हाथ में तो मैंने पकड़ लिया था लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, अभी नहीं। ऐसी मादी मेरे पास, हाँ एक और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी एक मादी है। अब ये भी दुम खोलती है लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी अच्छी है। ये मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसको आप ये देखें, जब मैं इसको ऐसे करूँगा ना, ये देखें, अब ये इसकी दुम आपको खुली हुई नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी दुम नहीं नज़र आएगी जिस तरह मैं बाकी परिंदों की दिखाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, इस जगह से गौर कीजिए, जो मैं आपको बात समझाने चाह रहा हूँ। जब आप ये देखें, ये आप देखें, इसके पर बिल्कुल आपको एक सीक्वेंस में नज़र आएंगे। पर ऐसे नहीं होगा कि ये देखें, ये जैसे अब मैं खोलता हूँ तो ये कुछ पर इसके यूँ नीचे की तरफ हैं, कुछ ऐसे हैं, ये बिखरी हुई कटी फिटी सी दुम नहीं आपको नज़र आएगी ना। आपको दुम कम से कम जब आप ये देखेंगे आपको एक लेवल पे नज़र आएगी। ये हालांकि खुली दुम है, ये देखें दुम खोल भी रही है, ये दुम खोल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद जब आप इस तरह से देखेंगे दुम आपको बिखरी भी नहीं नज़र आएगी। ये परिंदे अच्छे होते हैं, ये परिंदे बुरे नहीं होते। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि बस दुम को पकड़ना है, और मतलब मैं परेशान हूँ। मैं आपको एक स्टाइल बताता हूँ कि दुम को देखने का क्या स्टाइल है। ये ऐसे परिंदा पकड़ना है, ऐसे, और ऐसे करके उसको हिला देना है। दुम खोल ली, ओ जी ये परिंदा बेकार है। मतलब क्या कहा जा सकता है सर, वो कुछ हम मीडिया भी इसमें शामिल है कि हम लोग जब दुम दिखाते हैं तो यहाँ से अंगूठे बंद कर करके दिखाते हैं ऐसे। ये देखें जी कितनी शानदार दुम है। तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि बंद दुम का कबूतर शानदार होता है। ऐसा नहीं है। अब ये मादी मेरे पास है, ये इस वक्त ये देखें, आपको महसूस होगा ये बच्चे पाल रही है, ये बच्चे पाल रही है, बड़ी आउट क्लास कबूतरी है। इसके मैं आपको परों का शौक कराता हूँ तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें, इसके आप पर देखें, ये देखें, ये देखें, और अब जी दुम ऐसी हो गई तो ये हो गया, वैसी हो गई तो ये हो गया। मैंने जो आपको बात बताई कम अज कम भी ये देखें ऐसे, ये चीज़ दुम एक लेवल में होनी चाहिए, दुम बिखरी भी ना हो,
ये बहुत अच्छी है यार, ज़बरदस्त है। इन चीज़ों पर गौर करें। जोड़ के बारे में आपको बताया, जोड़ जो है वो इस तरह से, अगर मिला हुआ नहीं भी है तब भी ये एक लाइन में हो, आगे पीछे ना हो, तब ये जोड़ अच्छा है। ले जनाब, उम्मीद करता हूँ जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर आप फर्दर इसके ऊपर कोई सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद कुछ गाइडेंस तो क्या, एक दूसरे से बातचीत है, मशवरा दे सकते हैं। इतना तो मैं भी आलिम फाजिल नहीं हूँ, इल्म नहीं है कि आपको गाइडेंस दे सकूँ। तो बहरहाल सर, अल्लाह पाक खैर रखे, आपकी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल्स के साथ बने हुए हैं आप और अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।